झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती के लिए जेएसएससी के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया था, वह विज्ञापन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को एक नोटिस भी जारी कर दिया है। अब भविष्य में जेटेट, सीटेट और जेएसएससी जो सहायक आचार्य परीक्षा है, इसका भविष्य क्या रहेगा, तो आपको डिटेल में बताते हैं क्या पूरा मामला था। तो मामला था, झारखंड सरकार ने जेएसएससी के माध्यम से 26,000 पदों के लिए सहायक आचार्य यानी कि एक पहली से 8वीं क्लास के लिए शिक्षा की बहाली निकाली। इसमें क्या रखा गया था, तो जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही मौका दिया गया था, लेकिन जो सीटेट पास अभ्यर्थी थे उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि आपको झारखंड सरकार जेटेट का आयोजन जल्द से जल्द करे, अन्यथा सीटेट को मान्यता दे। तो हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार और जेएसएससी को निर्देश दिया था कि अपने जजमेंट के अनुसार कि आपने पिछले 7 वर्षों में जेटेट का आयोजन नहीं किया है, इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है, इसमें सारा गलती सरकार का है, क्योंकि आपने 7 वर्षों में जेटेट का आयोजन नहीं कर सका, जबकि जेटेट की नियमावली के अनुसार प्रत्येक वर्ष जेटेट का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन 7 वर्षों में आयोजन नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने किया कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं झारखंड के सीटेट पास अभ्यर्थी जो झारखंड से हैं और सीटेट अथवा किसी राज्य के वहाँ पे स्टेट टेट भी पास किए हैं, तो वे एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो यह जजमेंट को झारखंड सरकार ने और जेएसएससी ने मानते हुए सीटेट पास अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया। इस बीच झारखंड के जो जेटेट पास अभ्यर्थी थे वे सुप्रीम कोर्ट चल गए। उनका क्या मानना है, उन्हें क्या कह के एसएलपी दायर किया था। एसएलपी छात्रों का कहना था कि जेटेट और सीटेट को जेटेट के समतुल्य नहीं किया जा सकता है। कारण इन छात्रों ने क्या दिया सुप्रीम कोर्ट में, इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि सीटेट में हिंदी और इंग्लिश से अधिकांश छात्र पास किए हैं, हिंदी या इंग्लिश, इसमें रीजनल लैंग्वेज से नहीं पास किए हैं, जबकि जेटेट में रीजनल लैंग्वेज से पास करना अनिवार्य होता है। जिसके कारण जो अगर इस सीटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी तो रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़े रहने के कारण यहाँ के छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। मेन मुद्दा वही उन जेटेट पास अभ्यर्थियों ने बताया और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक जवाब मांगा है। अब इसकी अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद मुकर्रर की गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है और जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट जो होगा झारखंड सरकार के फेवर में ही आएगा। और जो हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया था कि आप सीटेट को जेटेट के तुल्य इस विज्ञापन के लिए मान सकते हैं, तो वही सुप्रीम कोर्ट भी जारी रखेगा। क्योंकि अगर जेटेट में भी हिंदी का कुछ रहता है अंश, इंग्लिश का, लेकिन इसमें भी सीटेट में हिंदी इंग्लिश से पास अभ्यर्थी हैं, तो इसमें कोई विशेष समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, फिलहाल 2 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल झारखंड सरकार को इसी मामले पे सीटेट को मान्य किए जाने के मामले पर जेटेट पास अभ्यर्थियों की और जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया था, इस पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग दिया है। अब इसका भविष्य क्या होगा, झारखंड सरकार भविष्य में जेटेट का आयोजन करा पाएगी या सीटेट के अनुसार जो अभी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी उसी के अनुसार चलते रहेगी, या और जेएसएससी का जो परीक्षा कैलेंडर था वह तो लैप्स कर चुका है और जेएसएससी तो की स्थिति अभी तो डावाडोल चल रही है, उसके एजेंसी की भागीदारी मिल रहा है। तो कहीं इसकी जेएसएससी की पूरी अभी परीक्षा कब हो सकता है, इसका परीक्षा की अभी कोई तिथि मुकर्रर नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी जेएसएससी का ही हालत पंचर है। तो परीक्षा लेने की स्थिति में कहाँ से होगा, जब उसी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उसी पर उंगली उठ रही है कि क्वेश्चन लीक में वही से शामिल है। लेकिन फिलहाल जेटेट के अभ्यर्थी हैं, उनकी तरफ से जो एसएलपी दायर किया था उसके मामले में झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब झारखंड सरकार क्या जवाब देती है और सुप्रीम कोर्ट इस जवाब से कितना संतुष्ट होती है, वह देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है। लेकिन जो आवेदन कर चुके हैं वे अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।